दोस्तों कभी कभी मैं YouTube पर नए क्रिएटर्स के चैनल देखता हूँ और सच बताऊँ तो उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं होती। किसी की एडिटिंग बहुत अच्छी होती है, किसी की वॉइस कमाल की होती है, किसी के आइडियाज़ भी काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी उनके वीडियोज़ पर 50 100 या फिर 200 व्यूज़ ही आते हैं। और सबसे दुख की बात पता है क्या है कि उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम यूट्यूब में है, जबकि असली प्रॉब्लम कहीं और होती है। अगर आप भी पिछले कई महीनों से वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन ग्रोथ वैसी नहीं मिल रही है जैसी आपने सोचा था, तो हो सकता है कि आप भी वही गलतियाँ कर रहे हैं, जो लगभग हर नए क्रिएटर्स करते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि इसमें से ज़्यादातर गलतियाँ हमें गलत लगती ही नहीं। हम उन्हें बिल्कुल नॉर्मल समझकर इग्नोर करते रहते हैं और धीरे-धीरे वही गलतियाँ हमारे चैनल की ग्रोथ रोक देती हैं। सबसे पहले गलती और शायद सबसे डेंजरस गलती है अपलोड करने के बाद बार-बार एनालिटिक्स रिफ्रेश करना। ज़रा याद कीजिए कि आपने अपना पिछला वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद आपने कितनी बार यूट्यूब स्टूडियो खोला? 5 बार, 10 बार, शायद उससे भी ज़्यादा। और हर बार यही उम्मीद कि अब व्यूज़ बढ़ गए होंगे। लेकिन सच तो ये है कि एनालिटिक्स देखने से व्यूज़ नहीं बढ़ते। उल्टा आपका पूरा फोकस अगली वीडियो से हटकर नंबर्स पर चला जाता है। और जिस दिन क्रिएटर का ध्यान कंटेंट से हटकर सिर्फ व्यूज़ पर चला जाता है, उसी दिन आपकी ग्रोथ धीमी होने लगती है। दूसरी गलती होती है हर वायरल टॉपिक के पीछे भागना। आज एआई ट्रेंडिंग है तो एआई पर वीडियो, कल मोटिवेशनल वायरल हो रहा है तो मोटिवेशन पर, फिर न्यूज़ पर, फिर व्लॉग, फिर टेक। शुरुआत में लगता है कि इससे ज़्यादा ऑडियंस आएगी, लेकिन व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर आपका चैनल किस बारे में है। सोचिए अगर आपने किसी रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा खाने के लिए एंट्री ली और वहाँ मेन्यू में सिर्फ मिठाइयाँ मिले, तो कैसा लगेगा? यूट्यूब पर भी ऑडियंस को यही फीलिंग होती है। इसलिए शुरुआत में एक ही टॉपिक पकड़िए और उसी पर भरोसा बनाए रखिए। तीसरी गलती होती है कैमरा से बात करना, व्यूअर से नहीं। बहुत सारे नए क्रिएटर्स ऐसे बोलते हैं कि जैसे कोई स्पीच दे रहे हों, लेकिन व्यूअर्स स्पीच सुनने यूट्यूब पर नहीं आता है। वह चाहता है कि कोई उससे उसकी भाषा में बात करे। इसलिए स्क्रिप्ट लिखते समय हमेशा सोचिए कि अगर यही बात आप अपने किसी दोस्त को समझा रहे हों, तो कैसे बोलते, कितनी नेचुरल कन्वर्सेशन होगी, उतनी ही ऑडियंस आपके साथ जुड़ी रहेगी। और चौथी गलती होती है इंट्रो को ज़रूरत से ज़्यादा लंबा बनाना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है, हमारे चैनल पे आपके स्वागत है। और इतना बोलते-बोलते 30 सेकंड निकल जाते हैं, तब तक व्यूअर्स जा चुका होता है। याद रखिए व्यूअर्स आपका नाम बाद में भी जान सकता है, लेकिन अगर शुरुआत में ही आपने उसकी क्यूरियोसिटी नहीं जगाई, तो वह वापस नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले प्रॉब्लम्स की बात कीजिए, अपना परिचय तो बाद में भी दे सकते हैं। पाँचवीं गलती है थंबनेल को लास्ट मोमेंट का काम समझना। कई लोग वीडियो बनाने में 6 घंटा लगाते हैं और थंबनेल तो 5 मिनट में ही बना देते हैं, जबकि सच तो यह है कि व्यूअर सबसे पहले थंबनेल ही देखता है। अगर उसी ने ध्यान नहीं खींचा तो दुनिया की सबसे अच्छी वीडियो भी क्लिक नहीं होगी। थंबनेल का मतलब सिर्फ डिज़ाइन नहीं होता है, थंबनेल का मतलब होता है कि व्यूअर्स के दिमाग में एक सवाल छोड़ देना। छठी गलती होती है कि दूसरे की कॉपी करना। किसी बड़े क्रिएटर्स का स्टाइल देखकर वैसा ही बोलना, वैसे ही एडिटिंग करना और वैसे ही थंबनेल बनाना। शुरुआत में लगता है कि यही शॉर्टकट है, लेकिन ऑडियंस हमेशा ओरिजिनल क्रिएटर को याद रखती है, उसकी कॉपी को नहीं। इंस्पिरेशन लेना अच्छी बात होती है, लेकिन अपनी पहचान बनाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। सातवीं गलती होती है वीडियो अपलोड करके गायब हो जाना। बहुत से क्रिएटर्स पब्लिश बटन दबाते हैं और सोचते हैं कि अब काम खत्म, लेकिन असली काम उसके बाद शुरू होता है। जैसे कि कमेंट्स पढ़िए, ऑडियंस क्या पूछ रही है उसे समझिए, किस पॉइंट पर लोग वीडियो छोड़ रहे हैं उसे देखिए। यही फीडबैक आपका अगला वीडियो बेहतर बनाएगा। और आठवीं गलती होती है कि सबसे पहले ही महीने की रिजल्ट का उम्मीद करना। आज पहला वीडियो डाला, कल दूसरा और तीसरे हफ्ते अगर ग्रोथ नहीं हुई, तो मन में आता है कि शायद यूट्यूब मेरे बस की बात ही नहीं। लेकिन सोचिए अगर कोई बच्चा चलना सीखते समय पहली बार गिर जाए और फिर कभी उठे ही नहीं, तो क्या वह चलना सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। यूट्यूब पर भी ऐसा ही होता है, शुरुआत में गिरना उस जर्नी का हिस्सा होता है। नौवीं गलती होती है हर वीडियो में परफेक्ट बनने की कोशिश करना। माइक अच्छा नहीं है, कैमरा अच्छा नहीं है, लाइटिंग नहीं है, इसलिए अभी शुरू नहीं करूँगा। लेकिन रियलिटी यह है कि ऑडियंस परफेक्ट वीडियो नहीं ढूंढ रही है, ऑडियंस यूजफुल वीडियो ढूंढ रही है। अगर आपकी बात उनके काम की है तो छोटी मोटी कमियां उन्हें रोक नहीं सकती है। और आखिरी गलती होती है सबसे बड़ी गलती, बहुत जल्दी हार मान लेना। यूट्यूब पर लाखों चैनल्स इसलिए फेल नहीं होते हैं क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी होती है। वे इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी यह मान लिया कि शायद यह प्लेटफॉर्म उनके लिए है ही नहीं। जबकि सच यह है कि ग्रोथ अक्सर उसी वीडियो के बाद शुरू होती है जिसके पहले क्रिएटर्स छोड़ने का सोच रहा होता है। तो दोस्तों अगर आज आपको लगा कि इनमें से आधी गलतियां
भी आप कर रहे हैं तो परेशान मत होइए। अच्छी बात यह है कि गलती पहचान में आ जाए तो उसे सुधारा भी जा सकता है। अपने अगली वीडियो से पहले इन बातों को एक बार ज़रूर याद रख लीजिए। हो सकता है कि आपका अगला वीडियो वायरल ना हो, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि वह पिछले वीडियो से बेहतर ज़रूर होगा। और यकीन मानिए, यूट्यूब पर लगातार बेहतर बनने वाले क्रिएटर को ही देर हो सकती है, लेकिन उसे रोका नहीं जा सकता।